पुजारा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या किया इसके साथ आपने? वो जनाब, बीबी से पूछ सकते हैं, हमने इनको हाथ तक नहीं लगाया। चलो चलो, ध्यान से काम करो लड़की। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, ध्यान से नहीं काम करेगी तो इसे काम से चलता करेंगे। अब तुम ये सब छोड़ो, रात को अच्छे से तैयार हो जाना, तुमने मेरे साथ कहीं चलना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ है जालाल? ले आए उससे साथ? चाची, मामी वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उसे ले आया हूँ। तो कहाँ है? बाहर है? वो मॉम के साथ घर पर है, आप लोग टेंशन ना लें। बेटा वो ठीक तो है ना? उन लोगों ने उसे कुछ कहा तो नहीं? मामी वो थोड़ी सी खौफजदा तो थी, मगर अब बेहतर है। मुझे लगा कि उसका मॉम के पास रहना बेहतर है, क्योंकि पुलिस दोबारा आ सकती है। अरे बेटा, तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुम तो हमारे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आए हो। मामी ऐसे तो ना कहें आप, ये तो मेरा फर्ज था। चलो मुझे अपनी बच्ची के पास ले चलो, मैं खुद ही उसे अपने घर लेकर आती हूँ, है ना? आपने वहाँ जाना है तो आप ज़रूर जाएं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको यहाँ पे लेके आना कोई अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब तक उसके ऑफिस वालों के साथ मामलात सेटल नहीं होते, मुझे नहीं लगता उसको यहाँ आना चाहिए। क्यों? अभी भी कोई मसला हो सकता है। मामी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि एहतियात तो लाजमी है ना। मामू, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं भी तो आपके बेटों जैसे ही हूं। बेटा तुम परेशान नहीं हो ना, सब ठीक हो जाएगा। जी फूफू। आई एम सॉरी तुम्हें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नहीं नहीं फूफू, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? वैसे भी मुझे बचपन से ही ऐसी मुश्किलात झेलने की आदत है। मैं जानती हूँ, मैं भी जब उस घर में थी तो उस पिंजरे से निकलने के हर वक्त प्लान्स बनाती रहती थी। फूफू, क्या अब्बा का मिजाज शुरू से ही ऐसा था, सख्त था? हमेशा से बेटा, सबसे बड़े थे तो नाक भी उनकी बड़ी ऊंची थी। फूफू, आपकी फूफा से शादी? मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया था, वरना फरासत कई मर्तबा आए रिश्ता लेके भाई साहब ने हर दफा बेइज्जती कर दी उनकी। ओह, तो तुम यहाँ छुप कर बैठी हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अंदर आने की? जाती हो या धक्के देके निकलवाऊं? चली जाती हूँ, चली जाती हूँ। वैसे मैं तो आपको यहाँ वार्न करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि ये भी यहीं पर होगी। मेरी सगी भतीजी है ये, और कुछ दिनों में तबरेज के साथ शादी होने वाली है इसकी। इतना आसान नहीं होगा ये सब करना। तुम पागल हो गई हो? जाके इलाज करवाओ किसी साइकियाट्रिस्ट से। अब तो तुम्हें खबरदार, पागलपन की एक हद होती है, निकल जाओ यहाँ से। बहुत उड़ रही हो ना तुम, तुम्हें छोड़ोगी नहीं, समझी? तुम देख लोगी तुम सबको। फूफू, आप ठीक है ना? बेटा इसने तो सर चकरा के रख दिया है, पता नहीं ये हमसे अब क्या चाहती है। पहले तुम्हें भेज दिया जेल, और अब फूफू वो सिर्फ हमें परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं। आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने उठा लिया, तुम बहुत थके। तैमूर कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। एक पागल औरत ने दिमाग खराब किया हुआ था सुबह से। रीम की बात कर रहे हो? और कौन है पागल औरत मेरी जिंदगी में? दोबारा बीच रास्ते में छोड़ा ही आज मुझे। तो मुझे समझ में नहीं आता तैमूर, तुम्हारे साथ रीम करती क्यों है ऐसा? क्योंकि दिमाग खराब है उसका, इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या? मैं तो कहता हूँ कि इसको खाने में जहर मिला के दे दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया तैमूर? तुम चाहते हो कि उसे जहर देके हम दोनों जेल चले जाएं? तो और क्या करूं? अच्छा मुझे बताओ तो कि उसने किया क्या है? मैं दोबारा रिपीट करके ना अपना खून नहीं जलाना चाहता, समझी? ये बच्चा ठीक रहा, मुझे ये बताओ। ऐसा वैसा
इतना तंग करता है मुझे, सारा दिन संभालती रहती हूँ, दिल तो चाहता है एक लगाऊं उसको। ऐसा नहीं करते यार, रीम का गुस्सा बेचारे बच्चे पे क्यों निकाल रही है? मैं तो ऐसे ही कहती थी, मैं कौन सा मारने लगी थी, इतना प्यार से तो रखती हूँ और कितना प्यार दूं उसे। अच्छा, धूल मिट्टी से मेरा सारा हुलिया खराब हो गया, मैं नहा के आता हूँ। अच्छा जाओ, तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर तुम्हें मुझे ड्रॉप भी करना है। ठीक है, इसको चुप करवाओ प्लीज। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वैसे जहर का आइडिया बुरा नहीं, रीम का तो वाकई कुछ करना पड़ेगा। देखा आपने, अपने ही अपनों के काम आते। माशाल्लाह से तबरेज बहुत नेक और अच्छा बच्चा है, रात दिन मेहनत करके उजाला को वापस लेकर आया, वरना अल्लाह जाने क्या हो जाता। आप भी पुराने किस्सों पर मट्टी डालें और फरी को माफ कर दें। वो 2-3 बार आई भी थी आपसे माफी मांगने, लेकिन आप कमरा ही बंद कर लेते। आप उसे माफ कर दें, देखिएगा आपको भी सुकून मिलेगा। मैंने बात कर ली है फोन पे, मुझे तो बहुत तसल्ली हुई है। आप बिल्कुल परेशान ना, इंशाल्लाह अब अच्छा वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे मंजूरा, ये मैंने क्या सुना? मुझे क्या पता कौन सा कयामत नामा सुन लिया। अरे क्यामत ही तो टूटी है, तुम्हारी बेटी जेल चली गई है। अल्लाह का शुक्र है वापस आ गई है। ऐसे हुआ क्या था? ऐसे कोई गलतफहमी हो गई थी ऑफिस में। ऐसे कैसे गलतफहमी हो सकती है? कुछ किया होगा उजाला ने। अगर कुछ किया होता ना तो इतनी जल्दी वापस ना आती। वैसे छुड़वा कर कौन लाया, और ये है कहाँ? वो जहाँ कहीं भी है बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया, आप पूछने आई। वैसे तुम्हारी बेटियों के भी लक्षण जो है ना, सुभान अल्लाह। एक बेटी तलाक याफ्ता, दूसरी बेटी जेल याफ्ता, और बेटा माशाल्लाह से डाकू। बस भाभी, बहुत कह लिया आपने। शराफत से चली जाए वरना धक्के देकर निकालूंगी। अरे हो, सच सुन के ना सबको आग लग जाती है। भला करने आई थी मैं यहाँ, हमदर्दी पे लानत है। जाए। आ जाती है आग लगाने, इस औरत को कोई और काम ही नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे इतनी जल्दी लोन दिया गया था और मेरी डॉक्यूमेंट्स भी रख ली गई थी। ओह गॉड, पता नहीं अभी रीम क्या करने का इरादा रखती है। या अल्लाह, मुझे इसके शर से महफूज रखना। तबरेज, अम्मा अब्बा ठीक है ना? सब ठीक है। मामू और मुमानी तो बहुत परेशान थे, बहुत तसल्लियां दे के आया मैं उनको। ये सब मेरी वजह से हुआ। कितनी कितनी परेशानी में डाल दिया मैंने अम्मा अब्बा को। उजाला, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अच्छा ये बताओ कि मॉम कहाँ पर है? वो अपने कमरे में है। आपके जाने के बाद यहाँ रीम आई थी। क्या रीम यहाँ पे भी आ गई थी? वैसे क्या मतलब यहाँ पर भी आ गई थी? वो पागल औरत रास्ते में मिली थी मुझे, बकवास कर रही थी। खैर, यहाँ पे आके क्या कह रही थी? वही धमकियां दे रही थी। अब मुझे कोई सीरियस स्टेप लेना पड़ेगा। ये लड़की अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही है। तबरेज, इससे तो वो मजीद जिद में आ जाएगी। आई डोंट केयर। वो मेरे घर आके धमकी देके गई है। हाँ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और आप भी उसे डरना छोड़े। वो सिर्फ जहनी परेशानी दे रही है क्योंकि वो हारी भी है। जाला, रात बहुत हो गई है, आप सोचें। गुड नाइट। हेलो जी, कौन? जी मुनव्वर सुल्तान का ही नंबर है। तुमने फिर फोन किया? क्यों पीछे पड़ गए हो हमारे? नहीं कर सकते हम घर खाली, घर है, मजाक नहीं है। अम्मा अम्मा, उजाला का पूछने आया हूँ। आ गई है वापस? वो है किधर और हुआ क्या है?
तुम्हारे बीज बोए हुए हम सब काट रहे हैं। अम्मा मैंने क्या कर दिया? न तुम उस गुंडे गोगे से पैसे लेते, न वो यहाँ आकर शोर मचाता, और ना ये बेचारी घबरा कर लोन लेती। अब तक उस लोन को लेके बैठे हुए हैं। मैंने कहा था ना मैं वापस कर दूंगा। इतना इंतजार नहीं कर रहे थे ऑफिस वाले। मेरी बच्ची को जानबूझकर फंसाया उन्होंने। 3 लाख का 30 लाख कर दिया, गबन अलग से। इसीलिए मैं इस मास्टर के खिलाफ हूँ। जो जितना सीधा होता है उसे उतने ही टेढ़े लोग मिलते हैं। वो बेचारी तो अपने बाप की मदद करना चाह रही थी जॉब करके। जॉब करना गुनाह है क्या? हाँ गुनाह है। इस माशरे में नेक काम करना गुनाह है और नेक काम करने वाला गुनाहगार। बस कर दो जिला, बस। क्यों बस कर दूं अम्मा? अब्बा का सीना तो फकर से चौड़ा हो गया होगा ना। वही तो उजाला को सबक पढ़ाया करते थे दयानतदारी के। तुम अपनी बकवास बंद करो। सच है अम्मा, इस माशरे में भीख नहीं मांगनी पड़ती, छीनना पड़ता है। तुमने क्या किया अपनी बहन के लिए, बताओ ना जरा। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके ऑफिस में ईंट से ईंट बचा देता। अगर अब भी मैं उनसे हिसाब लूंगा, छोड़ लूंगा किसी को नहीं। कहाँ गई? मेरी पिल्स यहाँ रखी थी। क्या ढूंढ रही हैं? मेरी स्लीपिंग पिल्स यहाँ रखी थी, तुमने उठाई क्या? मैं क्यों उठाऊंगा? मैं पागल हूं जो स्लीपिंग पिल्स का हूं। क्या क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ, साइको हूँ, इसलिए स्लीपिंग पिल्स लेती हूँ? तुम 2 टके के इंसान, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें अभी बताती हूँ। बस तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे टुकड़े पर पलते हो, मेरा खाते हो और मुझ पर हाथ उठाते हो। क्या समझते हो तुम अपने आप को? बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। आज के बाद मुझे औकात का ताना मत देना, समझी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? मॉम, अभी तुम्हें इस घर से नहीं है तुम्हारी मॉम मुल्क से बाहर गई हुई है, नहीं आएंगी वो। मॉम, अभी तुम्हें इस घर से बाहर निकलवाती हूँ, तुम देखना तुम्हारा क्या पागल हो गई हो तुम। तुम्हें पागल कर दूंगी, मार डालूंगी तुम्हें। मेरे टुकड़ों पर पलता है, मेरा खाता है, हाँ, और मुझ पर हाथ उठाता है। मैं तो इसे छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं क्या समझता है खुद को। जान से न मार दिया तो मेरा नाम भी रीम नहीं। अरे आप सोए नहीं अभी तक? अरे मेरे लिए खुद से चाय बना के ले आई। मैंने कहा भी कि मुलाजिम बना देगा। मैं मजीद अब इंतजार नहीं करने वाली। कल भाई साहब के पास जा रही हूँ तुम्हारी और उजाला की बात पक्की करने। बहुत प्यारी बच्ची है, आजकल की लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा मॉम, रीम का क्या करना है ये तो बताएं। अरे मैं तो खुद उसे देख के परेशान हो गई थी। कितनी जुर्रत है उस लड़की में। सही कह रही हैं आप। उस लड़की की तो मुझे समझ ही नहीं आती। अपने शौहर से ऐसे बात करती है जैसे मुलाजिम से। मिसेस अहमद से भी बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस तुम जल्दी से उनके पैसे लौटाओ और बस। जी कल तक कुछ करता हूँ। और मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारी और उजाला की एक दफा शादी हो जाए और हर दरवाजा बंद देखकर वो चुप करके बैठ जाएगी घर में। अच्छा पप्पा, चाय तो पिए, ठंडी हो रही है। हाँ पता लगा उस मिल के बारे में, किसकी है, कौन है वहां पर? हाँ हाँ 3-4 बंदे लगा दे। हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने उजाला को जेल भेजा है। तुम क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? उस दिन तो बड़ा उछल रही थी। देखो मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। माफी? इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने मुझे। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे पास जो फाइल है वो कॉपी थी। तुम इस घर की असली फाइल लेने आई हो, वरना तुम यहाँ कभी नहीं आती। वो फाइल तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम इसलिए आई हो यहाँ पर।
हाँ छोड़ो मीरा, मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे भी तकलीफ होती है जब जब मैं तुम्हारी बेवफाई का सोचता हूँ। धोखा तो मुझे मिला है। मोहब्बत के नाम पे अपने काम निकलवाते रहे हो तुम मुझसे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में आया और मुझे क्या मिला? सबूत चाहिए ना, सबूत चाहिए ना, देता हूँ सबूत। एक मिनट, ये देखो, ये है इस घर के असली कागजात जो तुम्हारे नाम पर हैं। मैं सिर्फ तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जलाल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। जलाल, मुझे माफ कर दो जलाल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जलाल। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हो गई थी आपकी? नींद तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब्बा अम्मा की बहुत टेंशन हो रही है मुझे। कहीं वो गुंडा उनको दोबारा तंग करने ना आ जाए। बात करवा दूं आपकी? बात हुई थी मेरी। तो फिर किस चीज़ की टेंशन है? सब ठीक है ना घर पे? पता नहीं तबरेज, सब कब ठीक होगा। मुझे एक अजीब सा डर लगा रहता है अब्बा के हवाले से। वैसे मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से मामू का केस डिस्कस किया था। बहुत उम्मीद दिलाई है उसने मुझे। 1-2 दिन तक मामू को लेके जाऊंगा वहाँ पे। रियली? अब्बा ठीक हो सकते हैं? इंशाल्लाह, बस आप दुआ करो। मिरर में से क्यों देख रहे थे बार बार? क्यों, आपको देखना मना है क्या? आप पिटने वाली हरकतें कर रहे हैं मेरे हाथों, बता रही हूँ मैं। चले फिर तो अच्छी बात है ना, शहीद मोहब्बत कहलाऊंगा मैं। और मैं क्या करूँ आपका? मैं तो चलो नीचे। तैमूर, तुम? ये क्या मिला है तुम्हें? कुछ नहीं। और तुम क्यों पूछ रहे हो? जहर है ना? क्या बोलूं, सुन लेगी वो।